देवेंद्र कहो। तुम तो जानते हो कि हमारे लिए आसन वासन ठीक नहीं, हम तो एक संत हैं, योगी हैं। क्यों? हमें तो कुटिया ही अच्छी है। संत वही विचरंत मही। पर देखिए एक बात मेरे मन में है, वो मैं कहने के लिए आया था। क्या कहना और चाहते हो? कहे बिना रहा नहीं जाता, नहीं कहता तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। नारायण नारायण। कैसा अन्याय? कहो क्या कहना चाहते हो, मैं जानने के लिए आतुर हो रहा हूँ। ये बात है कि आप 33 कोट देवताओं के स्वामी बन करके यथार्थ सत्य है। फूले नहीं समा रहे हो। हाँ हाँ। तुम सोच रहे हो कि 33 कोट देवताओं का राज्य बहुत बड़ा राज्य है। हाँ, इसके अलावा संसार में दूसरा कोई राज्य ही नहीं है ही नहीं। परंतु यही तो भूल रहे हो, तुम बड़े भोले हो। तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु भोलेनाथ है। भोलेनाथ है। हाँ। और वही भोलेनाथ ने तुम्हारे साथ छल और कपट किया है। नारायण नारायण नारायण। इसमें क्रोधातुर होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसकी जीवा निकाल लिया होता। परंतु अगर मेरी आप बात ऋषिराज हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ और आप मेरे गुरुदेव का अपमान करना चाहते हैं। रोष ना कीजिए राजन, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कहो। जिस राज्य में आप फूले नहीं समा रहे हैं, भोले बाबा ने वो बड़ा दैत्यों का राज संभाल रखा। पहले बताइए, 33 कोट देवताओं के स्वामी आपको बनाया और स्वयं 36 कोटि दैत्यों के स्वामी बनकर कैलाश में राज्य कर रहे हैं। तो बताइए तुम्हारा राज्य छुप बड़ा है या मेरे भोले बाबा का? नारद जी, ये प्रपंच कुछ मुझको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मालूम है नारायण नारायण, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में देव ऋषि और अकेला नपति कहता हूँ। सत्य है। वज्र मेरी बाहों में सुनो, ये नसंस में राज चलाता। मेरे पास वज्र ऐरावत 33 कोट देवताओं की शक्ति है, फिर भी मेरे समान वो दैत्यों वाला राज्य कैसे बड़ा हो सकता है, मैं जानना चाहता हूँ। देवेंद्र कहो। ये बताइए, 33 कोट देवता आप हैं। हाँ। और अगर एक भी दैत्य विचलित हो गया तो समस्त देवताओं में उथल पुथल हो जाती है और आप स्वयं यमरावती छोड़कर भागे भागे फिरते हो। याद है ना? और ये सूरज चांद सितारों का मुख मुर्दा सा हो जाता है जब एक दैत्य अमरावती पर आक्रमण करने आता है। ये तो सत्य है। नारायण नारायण। देवेंद्र बताओ, अगर एक भी दैत्य अमरावती पर चढ़ाई कर दे तो क्या तुम उस दैत्य के मार्ग को रोक सकते हो? कभी नहीं। नारायण नारायण। नारद जी, ये बात तो आप सत्य कह रहे हैं कि यदि कोई दैत्य उस मर्त्यलोक में तपस्या करने लग जाता है तो मेरा सिंहासन हिलने लगता है। नारायण नारायण, सत्य है। इसलिए हो सकता है इसमें मेरी गुरुदेव की कोई चाल हो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है। इसमें कहीं आपकी चाल तो नहीं है? हमारी कोई चाल नहीं है। और देखिए, हमारी बात आपको बुरी लग रही है तो हम अभी अमरावती से चले जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। नहीं गुरुदेव,
ऐसा मत करिए। हम तो आपके सदा से शुभ चिंतक रहे, आपके हित की बात सोचने के लिए हम तभी तो यहाँ आए हैं। अगर मुझसे बड़ा राज्य दैत्य वाला गुरुदेव चलाते हैं हाँ। तो दैत्य वाला राज्य मुझे हासिल करना है। इसका उपाय गुरुदेव आपके पास हो। नारायण नारायण नारायण। उपाय तुमने पूछा है तो मैं आपस उपाय बतलाऊंगा। सुनो, कल गुरु पूर्णिमा है, यथार्थ सत्य है ना? हाँ। और सभी शिष्य अपने गुरु की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए उनके पास जाता है। अवश्य, कल क्यों तुम, नहीं? कल तुम भी स्वर्ग की जितने भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, हाँ। पूजन सामग्रियां हैं, वो लेकर के भोले बाबा के दरबार में जाना और उनकी अच्छी तरह से पूजा अर्चना वंदना करना, ये तो मेरा कर्तव्य है। हाँ। अगर कहीं प्रसन्न हो गए तो धीरे से वो दैत्यों वाला राज मांग लेना। गुरुदेव असंभव है, क्योंकि हो सकता है यदि भोलेनाथ ने मना कर दिया तो फिर क्या करूंगा? नारायण नारायण नारायण। तो तुम 33 कोट देवताओं के स्वामी हो। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब उंगली को थोड़ा सा टेढ़ी हाँ। कर देना है। नारायण नारायण। ऐसा करना पड़ेगा मुझे। हाँ। और तुम्हें क्या कहना है? क्या कहना है गुरुदेव? जा करके भोले बाबा से ये कहना है कि अगर तुम मुझे 33 कोट देवताओं का राज नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे कैलाश को खंड खंड कर दूंगा। हाँ। नारायण नारायण। तुरंत इससे अवश्य मुझे दैत्य वाला राज प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। वाह नारायण गुरुदेव नारायण। वाह, आप आए और मेरे जीवन की बहार आई। भाई अब अभी तक तो मैं ये स्वर्ग का अमरावती का सिंहासन चला रहा था। हाँ। अब गुरुदेव से मैं जब दैत्य वाला राज हाँ। प्राप्त कर लूंगा तो संपूर्ण विश्व भूमंडल में सम्राट अकेला कहूंगा। आपका राज हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। तो अब मैं चलता हूँ देवेंद्र। ठीक है, अब आगे का कार्य आप स्वयं कर लेना। ठीक है गुरुदेव, चलिए। राम नाम सुखदाई भजन करा भाई, ये जीवन तो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन है 2 दिन का। अरे राम नाम सुखदाई भजन करा भाई, ये जीवन तो दिन का। ये जीवन है मिट्टी का ढेला, ये जीवन में टीका देला, ये जीवन में टीका ढेला। पानी पर घुर जाई भजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन तो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन है 2 दिन का। नारायण नारायण। भजन करने आनंद आ गया, परंतु देवराज इंद्र के कानों को तो मैंने फूंक दिया। एक तरफ से आग लगा दिया, अब दूसरी तरफ आग लगाना है, तभी तो चिंगारी बनेगी, तभी आनंद आएगा कहानी में। तो क्यों नहीं मैं भोले बाबा के दरबार में चला जाता हूँ कैलाशपुरी, और उनको भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता हूँ, तभी तो आनंद आएगा। और ये आ गई भैया सत्येंद्र सिंह की अम्मा जी, इनकी ओर से 20 मुद्रा का दान। भगवान कल्याण करे। तो मुझे चलना चाहिए। इधर भोले बाबा के पास देव ऋषि नारद जी प्रस्थान करते हैं। मेरे भोले बाबा को